अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत हम प्रश्नावली 9.3 पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ कि नीचे दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। यानी गवर्नमेंट जो किसानों से गेहूं खरीदती है वो 98 से 2002 के बीच में खरीदा है और कितना खरीदा है वो इस ग्राफ में दर्शाया गया है। इधर दिया गया है ये वर्ष और इधर दिया गया है गेहूं जो कि 1000 टनों में खरीदा गया है। 1000 टनों मतलब एक इकाई लंबाई जो है यानी यहाँ से यहाँ तक अगर एक इकाई लंबाई तो यानी 5000 टन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके ये टनों में ये गेहूं की मात्रा दर्शा रहे हैं और इधर ये किस किस वर्ष में खरीदा गया है ये वर्ष दिखा है। इधर 1998, 99, 2000, 2001 और 2002। अब इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। प्रेक्षण माने जो उसकी जानकारी निकलती है वो लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे दे रखा है कि किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन अधिकतम हुआ। उत्पादन कैसे पता चले? जिस साल ज्यादा सरकार ने खरीदा होगा उस साल उत्पादन ज्यादा हुआ होगा। तो देखिए किस वर्ष में, यानी कि जिसका दंड आलेख ऊपर जाएगा सबसे ज्यादा। देखिए ये पहले वाले का गया है 15 तक, दूसरे वाले का यहाँ 25 है, फिर ये 20 तक, फिर ये 20 तक और ये सबसे ज्यादा जा रहा है 30 तक। तो किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ? जिस वर्ष सरकार ने ज्यादा खरीदारी की हुई। तो सबसे कब करी है ये सन 2002 में। तो इसका हल लिखेंगे ए। किस वर्ष गेहूं का अधिकतम उत्पादन किया? तो सन 2002 में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। वर्ष 2002 में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। फिर दूसरा कह रहा है किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम मतलब जिसमें सबसे छोटा दंड होगा। सबसे छोटा दंड कहां पर है? ये वाला, इधर वाला। तो पूछ रहे हैं वर्ष, तो इसमें क्या है 1998 में सबसे छोटा दंड है और बाकी दंड सबसे बड़े बड़े हैं। तो सब लिखेंगे हम बी में कि वर्ष कौन सा 1998, वर्ष 1998 में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। इस तरह इस दंड आलेख को पढ़ना है। अब इसी का लेते हैं दूसरा। ये इसका दूसरा प्रश्न है। इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री दर्शाता है। ये ग्राफ है, ये इधर नीचे दिया है कमीजों की संख्या और इधर दिया गया है दिन। ठीक है, सोमवार से शनिवार तक। फिर ये कह रहे हैं अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। देखिए सूचना क्या दर्शाई जाती है। सूचना जो ये लिखा रहता है ना, ये तो दिन है और असली चीज क्या है? दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई? तो इस दंड आलेख में एक सप्ताह कहां से? देखिए सोमवार से लेकर शनिवार तक सप्ताह के दिन होते हैं। तो सोमवार से शनिवार तक और दर्शाया क्या गया है? बेची गई कमीजों की संख्या दर्शाता है। अब इसमें जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर। तो उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है? तो यहाँ पर लिख दीजिए उपरोक्त दंड आलेख में, उपरोक्त दंड आलेख में, दंड आलेख में सोमवार से शनिवार तक में, सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक क्या किया गया है? बेची गई कमीजों की संख्या तक बेची गई
कमीजों की संख्या दर्शाई गई है। कमीजों की संख्या दर्शाई गई है। इसका ये पहले वाले का जवाब था, ये था इसका पहले वाले का जवाब। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिखा गया है। तो जो ये लिखा जाता है वही लिखना है। कमीजों की संख्या को निरूपित करने क्षैतिज क्या पैमाना लिखा है, पैमाना यहाँ लिखा रहता है 1 इकाई लंबाई वाले बराबर 5 कमीजें। यही इसी को हम ये ऑलरेडी लिखा गया है, तो हम इसको दूसरे वाले में कर देते हैं। ये बी का आंसर हो गया, यानी जो ये लिखा हुआ है ये आंसर बी का है। ठीक है, बी का आंसर लिखा हुआ है। कैसा लिखना है, कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें दर्शाया गया है। ये अब इसमें जगह नहीं है, क्योंकि पूरा लिखने में ही भर गया, तो जगह के लिए हम लोग जो है इसका शॉर्ट अपना रहे हैं, यानी इसी में आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ लेना। किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और किस दिन कितनी संख्या में। देखिए, तो अभी दिन देखना है सबसे, किस दिन अधिकतम, तो दिन का समझ में आएगा जिसका ये दंड जो है, दंड आलेख लंबा सबसे बड़ा होगा वही होगा दिन। तो दंड आलेख सबसे बड़ा किस में दिख रहा है, शनिवार को। तो हम किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई, शनिवार को अधिकतम कमीजें बेची गई हैं। ठीक है, और कितनी संख्या में, तो इसका जो है आप ऐसे उतारेंगे, जहां पर आ जाएगा वही संख्या कहलाएगी। तो ये लगभग 60 पे जा रहा है, तो हम लिखेंगे शनिवार को अधिकतम यहीं पर लिख देते हैं, है ना आंसर हल। शनिवार को अधिकतम कमीजें बेची गई। क्या, अधिकतम कमीजें बेची गई, कमीजें बेची गई। कितनी संख्या में बेची गई है, तो देखो ये जहां पर आ रहा है उतनी ही संख्या में, इन 60 और संख्या लिखने, तो 60 में तो आ ही रहा है, और 5 कर गया, कितनी बेची गई और कितनी संख्या, तो संख्या लिखेंगे 60 गुणे 5, क्योंकि दंड 60 पे आ रहा है, और एक जो सेंटीमीटर जो है 60 सेंटीमीटर पर है, और 1 सेंटीमीटर जो है 5 को दर्शाता है। तो 6 पंचे 300 कमीजें, यानी कि 300 कमीजें बेची गई, ये संख्या दर्शा रही है। ठीक है, अब जगह नहीं है तो आपको यहीं पर हमने समझाने की कोशिश की, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो किस दिन न्यूनतम संख्या में बेची गई, किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। न्यूनतम संख्या मतलब जिसका सबसे दंड छोटा होगा वही सबसे कम संख्या होगी। तो न्यूनतम संख्या किस दिन बेची गई, मंगलवार को। किस दिन न्यूनतम संख्या में बेची गई, तो यहाँ पर लिख देते हैं आंसर इसका मंगलवार को, मंगलवार को। आप चाहें तो पूरा पूरा लिख दीजिए कि मंगलवार को न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा उत्तर होगा, पर यहाँ पर जगह न होने की वजह से हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं मंगलवार को। फिर आप जो किस दिन को हटा के यहाँ मंगलवार लगा दीजिए और बाकी पूरा लिख देना है, यानी किस दिन, तो मंगलवार को। फिर यहाँ से पूरा लिख देना है न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। और बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई, वे संख्या पूछ रहे हैं। तो बृहस्पतिवार को देखिए कहाँ तक आ रही है, बृहस्पतिवार कहाँ आ रहा है, 25 पे आ रहा है, तो 35 पे आ रहा है। तो बृहस्पतिवार को सीधा जा रहा है ना। ठीक है, वो ग्राफ देख लीजिएगा, जहां पे जा रहा है उसी को लेना। अगर ये 30 पे आ रहा होगा तो इसको अब 30 तो इधर जा रहा है, 35 पे ही दिखा रहा है हमारे हिसाब में। ठीक है, अगर 30 पे अगर ये ग्राफ सीधा आए तो 30 का गुणा करना है, अगर 35 पे जा रहा है तो 35 पे गुणा करना है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं बृहस्पतिवार कितनी कमीजें बेची गई, तो बृहस्पतिवार को जितना 35 गुणे 5, तो यहाँ लिखेंगे बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई, तो यहाँ पर लिख दीजिए 35 गुणे 5, यानी 5 बचे 25 की 5, 5 3 15 और 2 17, 175 कमीजें। ऐसा, यानी कि ये इसका जो जवाब होगा, कितनी कमीजें बेची गई, तो ये रहा इसका जवाब। जगह ना होने की वजह से वहीं पर कॉम्पैक्ट करके लिखा गया है, आप इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
अब लेते हैं तीसरा वाला। ये प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये जो है विषय दर्शाया गया है, इधर अंक दिखाए गए हैं, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो प्रश्न दिए हैं इनको उत्तर देता है। तो पहले दिखा क्या क्या देख लीजिए। इसमें हिंदी है, फिर अंग्रेजी है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये अंक दिए गए हैं यहाँ से लेके 10 से लेके 90 तक। तो जितना बड़ा ग्राफ उतने ही सामने उसके जो भी अंक लिखे हुए उसको ऐसे मिलान करके अपने को देखना है। तो अब इसमें क्या बनाया गया है, इसमें पैमाना नहीं लिखा अपन ने। तो ये जो है पैमाना 1 इकाई बराबर 10 अंक है। यहाँ पर लिख लीजिए 1 इकाई बराबर 10 अंक का ये पैमाना दिखाया गया है, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर वाला जो है 10 का दिखाया गया है। तो यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये जो अजीज है इसके बारे में बताया गया है और इसने अर्धवार्षिक परीक्षा में इन विषयों में जो भी नंबर प्राप्त किए हैं वही दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये विषय है, तो हम क्या लिखेंगे अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यहाँ से लिख सकते हैं आप, देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ। अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ठीक है को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। यही बिल्कुल एज इट इज यहाँ लिख देना है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, अजीज द्वारा, यहाँ से लिखना है ये पहला, इसको हम यहाँ से करके ऐसा कर देते हैं। ये है हमारा पहला प्रश्न का जवाब। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। कैसा लिखना है, यह दंड आलेख अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये इसका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अधिकतम, जिसका बार यानी दंड आलेख ज्यादा लंबा होगा वही उसको सबसे ज्यादा प्रदर्शित करता है। तो किस विषय में, तो विषय लिखना है। तो सबसे बड़ा दंड किसका है, हिंदी का। तो लिखेंगे किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो यहां से लिखना है हिंदी विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे देते हैं हिंदी। आप पूरा लिख देना है। यहाँ पर किस विषय को हटाना है, किसको हटाना है, और यहाँ पर लिख देना है हिंदी। हिंदी विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। फिर ये कह रहे हैं किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। तो फिर वही जहां किस को है वह किस को हटाना है। और जो आंसर होता है, आंसर जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन सा है, सामाजिक विज्ञान का है। तो उसने यहाँ पर लिख देंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। इसको कैसे पढ़ेंगे, किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर जवाब किस को हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सामाजिक विज्ञान विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, ठीक है। फिर कह रहे हैं विषयों के नाम लिखिए और उसमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। देखिए इसका जवाब यहाँ पर बना देते हैं क्योंकि नीचे जगह है नहीं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं विषयों के नाम। विषय ये लिखे हुए हैं, तो आप इसके पहले नाम लिखिए, फिर जिस आलेख के सामने ये जो अंक आया है उसको उतार देना है। तो पहले लिखेंगे हम हिंदी, इसके बाद है अंग्रेजी, फिर है गणित, फिर है विज्ञान, फिर है सामाजिक विज्ञान। ये अब कह रहे हैं इनका जो है अंक लिखने हैं, प्राप्त किए गए अंक। तो देखिए हिंदी के सामने कितना लिखा हुआ है 90, तो यहाँ पर लिख लीजिए 90। अंग्रेजी के सामने कितना लिखा हुआ है 60 पे आया है, तो जिसके सामने ग्राफ जाए बस मिलाते जाना है। गणित पे है 70, तो यहाँ लिख दीजिए 70। विज्ञान देखिए, विज्ञान गया है 40 पे, तो यहाँ पर 40 लिख लीजिए। विज्ञान ये है 50 पर, 50 लिख लीजिए यहाँ पर। और सबसे कम क्या है, ये
40 पे है सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40। और ये किसके आंसर है, ये इधर वाले के, ये तो पहले वाले का आंसर था ये, ठीक है, ये पहले वाले का था। और ये जो आखिरी वाला का जो आंसर है ये आपको लिख लेना है, यहाँ पर नीचे ये आंसर लिख लेना है, यहाँ से ये सारा का सारा आपको लिख लेना है। ये डी का आंसर है, ठीक है ना, ये है डी के आंसर। ए का तो ऊपर ही चला गया, और ये तो ए वाला था, ये बी का तो इसमें ऑलरेडी लिख दिया है, सी का भी लिख दिया है, और ये डी का ये आंसर उतार लेना है आपको। तो इस तरह ये प्रश्नावली 9.3 भी खत्म होती है, और मिलते हैं प्रश्नावली 9.4 के साथ।